जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा सवैये। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो अच्छे तरीके से आप ऑप्शन का जवाब दे सकते हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आइए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, वो भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। आप जाइए और जाके यहाँ पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर चैप्टर वाइज, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि सवैये के कवि कौन है। यहाँ पर जो सवैये यहाँ पर लिखा हुआ है उसका कवि कौन है। ऑप्शन है तुलसीदास, बी कबीरदास, या फिर सी बिहारी, या फिर डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिहारी। याद रखिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर फटाफट से हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में कभी कभी ये ऐसे टाइप में होते हैं ये। आइए सबसे पहले हम उसको पीछे ले चलते हैं, क्वेश्चन 2 को हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, कहा गया है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पर कि सवैये की कवि कौन है। अच्छा, यहाँ पर कवि का नाम पूछा है। कवि का नाम यहाँ पर आंसर में आ गया आपका बिहारी। तो दोस्तों अगर आपको ये आंसर नहीं पता है, मान लीजिए कि बिहारी या फिर तीनों में से कोई भी आंसर आपको यहाँ पर नॉट कन्फर्म, यानी कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका हमें एक भी ऑप्शन का आंसर हमें नहीं पता, हमें कन्फ्यूजन है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 अगला ही क्वेश्चन आपका दे देता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बिहारी, यहाँ पर आ गया, बिहारी से क्वेश्चन आ गया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कभी यहाँ पर हो जाता है बिहारी। ये 90% चांस होता है दोस्तों कि याद रखिएगा कि बिहारी या फिर कोई भी हो, यहाँ पर किसी का भी नाम अगर कबीरदास होता ना तो नीचे यहाँ पर लिखा रहता कबीरदास, उससे रिलेटेड यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन 1, तो या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे पलटाइए। इसका आंसर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दे दिया तो समझ जाइए कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर इसका आंसर बिहारी होगा, तो अगला ही क्वेश्चन आपको बिहारी से रिलेटेड दे दिया। यहाँ पर याद रखिए बिहारी से रिलेटेड दे दिया, तो इसका जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर बिहारी होगा। याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बिहारी आया तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 में इसका बिहारी आया, तो यहाँ पर 1 में इसका आंसर होगा बिहारी। याद रखिएगा, ये बहुत ही एक शानदार ट्रिक है, मैं आपको बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं। ये जो बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन है भक्ति काल, बी रीति काल, या फिर सी आदि काल, या फिर डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीति काल के यहाँ पर कवि थे। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फटाफट से हम लोग करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे ऑब्जेक्टिव में। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है ना। तो देखिए सवैये किस प्रकार की रचना है। ये जो सवैये है चैप्टर, ये किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन है नाटक, बी उपन्यास, या फिर सी काव्य, या फिर डी कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये एक तरह का काव्य है। याद रखिए। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, बिहारी की भाषा क्या है। ये जो बिहारी है इसकी भाषा क्या है। ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, या फिर डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ब्रज भाषा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फटाफट से हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिहारी किस रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के कवि माने जाते हैं ये बिहारी। तो ऑप्शन ए वीर रस, या फिर बी करुण रस, सी हास्य रस, डी श्रृंगार रस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। याद रखिए श्रृंगार रस के यहाँ पर कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा इसे समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सवैये में किस भाव की प्रधानता है। ऑप्शन ए देशभक्ति, या फिर बी प्रेम, सी नीति, डी भक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, प्रेम की भक्ति यहाँ पर प्रधानता दी गई है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फटाफट से हम लोग इसे समझेंगे कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी सूरसागर, सी बिहारी सतसाई, या फिर डी कवितावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बिहारी सतसई। देखिए बिहारी अपना नाम से ही कोई नहीं रखेगा रचना, याद रखिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर फटाफट से देखेंगे। बिहारी सतसई में देखिए यहाँ पर भी आया, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर इस
आंसर इसका नहीं पता, मान लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम अगला ही क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड, इसी ऑप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया बिहारी सतही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इधर निचले पिछले वाला का यहाँ का होगा बिहारी सतही। देखा, जादू देख लिया ना, एक ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा, एक ट्रिक है। हाँ, ये ट्रिक सबको शेयर कीजिए, सबको वीडियो को शेयर कीजिए, सबको बताइए कि ऐसा ट्रिक हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। हमने आपको 2 क्वेश्चन ऐसा दे दिया, आप देखिएगा कभी आजमा करके, आपको ना पूछा तो आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए बिहारी सतही में आ गया ना, तो बिहारी सतही में कितने दोहे हैं, ऑप्शन ए 500, बी 600, सी 700, डी 800। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 700 दोहे है। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि बिहारी के सवैये किस शैली में लिखे गए हैं। बिहारी जो है यहाँ पर लेखक, उसके सवैये किस शैली में लिखी गई है। ऑप्शन ए भावनात्मक, बी वर्णात्मक, सी नीति प्रधान, डी अलंकार प्रधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अलंकार प्रधान यहाँ पर शैली में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए, सवैये में नायिका का चित्रण कैसा है। ये जो सवैये है इसमें नायिका का चित्रण कैसा है। ऑप्शन है साधारण, बी करुण, सी सौंदर्यपूर्ण, डी या फिर ऑप्शन नंबर डी वीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी सौंदर्यपूर्ण। याद रखिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 15 क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा समय लेंगे भी नहीं। आइए, बिहारी की रचनाओं की विशेषता क्या है। ये जो बिहारी लोग हैं, बिहारी लोग नहीं सॉरी, यहाँ पर लेखक है, तो बिहारी की रचनाओं की विशेषता क्या है। ऑप्शन है सरलता, बी अल्प शब्दों में गुण भाव, सी कथा विस्तार या फिर डी संवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, अल्प शब्दों में गुण भाव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिहारी किस दरबार से जुड़े थे। ये जो बिहारी है वो किस दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन है अकबर, बी शाहजहां, सी जयसिंह, डी कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जयसिंह। देखिए, पूरा समझाने का भी समय नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे ना, सब्जेक्टिव बनाते तो इसका हम समझा भी देते। तो सब्जेक्टिव में देखिएगा, आप पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा। हालांकि अगर आपको पूरे एकदम पूरा सार समझना है तो उसके लिए आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं यहाँ पर। और अगर नोट्स चाहिए तो वो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ये ऑब्जेक्टिव रहा आपके सामने। सवैये में क्वेश्चन नंबर 13, सवैये में कौन सा अलंकार अधिक मिलता है। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी उपमा, सी रूपक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग लास्ट पहुंच चुके हैं, यानी लास्ट आने वाला है ना, तो अभी 14 बिहारी की कविताओं में किसका वर्णन प्रमुख है। ऑप्शन है प्रकृति का, या फिर बी नारी सौंदर्य, सी युद्ध, या फिर डी समाज सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा नारी सौंदर्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इस चैप्टर का सवैये का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि सवैये ये जो चैप्टर है, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आइए इसके समझते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए साहस, बी प्रेम और सौंदर्य की भावना, सी देशभक्ति, या फिर डी त्याग। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।